जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग कैसी रहेंगी 6 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये ट्विन फ्लेम लवर्स का कार्ड है एंड दिस वन। लियोस के पार्टनर की इंटेंशन क्या रहेंगी लियोस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ सॉर्ड की। तो या तो आप रूठे हुए हैं या फिर आपके पार्टनर किसी ने तो बाउंड्री बना रखी है। पेज ऑफ वैंड, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर सारे गट्स हो सकते हैं आपको मनाने वाले। या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी फीलिंग सडनली आ गई कि आप चाहें जितना गुस्सा हो, लेकिन जब आप अपने पार्टनर के सामने जाते हैं तो आप भूल जाते हैं सारा गुस्सा। मतलब आप पिघल जाते हैं, आप बह जाते हैं फीलिंग्स में। आपके पार्टनर देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत क्यूट हो सकते हैं। उनका फेस देखते ही आपके अंदर सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। एंड चलिए, या फिर ये आप हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर आपको देख के सारा गुस्सा भूल जाते हैं। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट कौन सा है? 1 2 लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस सबसे स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9 2 5 1 3 एंड 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी पहले ही आ चुकी है, तो कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, ये पहले सी बात है। यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, लेकिन ये आपको ऑफर करने में डर रहे हैं, स्टक हैं, हेजिटेट कर रहे हैं। 9 एंड यहाँ पे 6 15 डेविल की एनर्जी है। कोई तो डेविल है इस कनेक्शन में। 9 6 15। देखिए थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी सोसाइटी हो सकती है। आप दोनों मैरिड हो सकते हैं किसी और से, या फिर आप दोनों आपस में मैरिड हैं। तो फिर मुझे दिख रहा है कि हालांकि आपस में मैरिड नहीं हैं। ओके, लवर्स हैं आप लोग। एंड मुझे क्या दिख रहा है? 9 6 15। मे भी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं, वो पर्सन बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपके पार्टनर आपके पास आए, इस वजह से आपके पार्टनर स्टक रहते हैं। या फिर शायद आप ही इस वजह से कुछ खास इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से। वैसे यहाँ पे बॉटम में तो किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो मुझे दिख रहा है आप ही ने बाउंड्री लगा रखी है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। 5 2 6 2 8, 8 का मतलब शनि, 8 का मतलब स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत की कमी है, ये रिस्क नहीं ले पाते हैं, या फिर इनके ऊपर शनि चल रहे हैं। 6 2 8। ओके, यहाँ पे 9 6 15 हो गया था। 15 एंड 2 17, 17 का मतलब फिर से 8 की एनर्जी है। मे बी आप रिच हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर के पास फाइनेंशियली दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये स्टक क्यों है, ये नाइट ऑफ कप का कार्ड क्यों आया है, मिराकल। एंड ये वाला कार्ड बताइए क्यों आया है, एक्सपेंशन। देखिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही थी, मतलब रिस्क लेना है, लेकिन रिस्क लेने की दम नहीं है, तो मुझे मिराकल की एनर्जी आ रही है। देखिए मिराकल का वेट हमेशा वही इंसान करता है जो डरता है, डरपोक होता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ खास करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर शनि की भी एनर्जी है, मे भी आपके पार्टनर को इस टाइम पे घिसा जा रहा है। घिसने का मतलब ये होता है कि शनिदेव हम लोगों की लाइफ में दिक्कतें इसलिए लेके आते हैं कि हम लोग वो बन जाएं जो हम लोग करना चाहते हैं, जिसके लायक हैं हम लोग, डिजर्विंग हो जाएं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मुझे कुछ करना ना पड़े, या तो इसी वजह से इन पर शनि चालू हो गए हैं।
कि मुझे दिख रहा है ये किसी मिराकल का वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, जिन्न मिल जाए जिससे, जैसे कोई अलादीन का चिराग नहीं होता है, उसको घिस दिया एंड उसमें से जिन्न निकल आया, फिर कहा बताओ क्या हुक्म है मेरे आका। तो ऐसा होने से रहा, ये सब हम लोग स्टोरीज में सुनते हैं। इनफैक्ट जिन हम ही लोगों को बनना पड़ता है। ओके, लाइफ में कोई नहीं हेल्प करता है किसी की, आपको खुद के अंदर चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं इतनी मेहनत कौन करेगा, इतना हार्डवर्क कैसे किया जाए, तो ये काम से मेहनत से बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस वजह से ये मिराकल का वेट कर रहे हैं। एक्सपेंशन, ये आपके साथ एक्सपेंशन मतलब फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप लोग फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, रिच हैं आप लोग, जिस वजह से आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर 17 स्टार पर्सनालिटी मुझे आपके लिए आ रहा है। आपको लेके होपफुल बहुत ज़्यादा है कि आप बहुत आगे तक जाएंगे, आपकी बहुत ग्रोथ होगी, सक्सेसफुल हो जाएंगे आप लोग। स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या सेलिब्रिटी या मूवीज़ वगैरह, मतलब किसी चीज़ में काम करते हैं आप, मतलब टीवी पे आते हैं इस टाइप से। तो या फिर आप स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत आगे तक जाएंगे, तो बेटर ये है कि अगर आपसे शादी कर लें तो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं, काफ़ी लेज़ी किस्म के पार्टनर हैं आपके। ओके, इनकी इंटेंशन क्या है, हेरोफेंट में भी आप अभी तक सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्ट पार्टनर हैं। इनको लग रहा है कि आपके जैसा पर्सन तो जिसको मिल जाए उसकी किस्मत खुल जाएगी, तभी तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा माइंडेड मुझे दिख रहे हैं। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। यस, टेम्परेंस का मतलब हो गया कि आपकी एनर्जी, मतलब इतनी सारी ग्रोथ एंड सक्सेस के बाद भी आप लोग ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं, आपके ज़्यादा पंख नहीं निकले हैं, मतलब कि आप लंबे लंबे नहीं उड़ते हैं कि मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, घमंडी हो जाना, ये सब आपके नेचर में नहीं है। एंड यहाँ पर 14 टेम्परेंस, आप लोग इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आपके अंदर तो सारे प्लस पॉइंट हैं, तो आपके पार्टनर क्यों नहीं चाहेंगे। मजिशियन, आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि इंटेंशन, ये आपको किसी भी कीमत पे छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं बता रही हूँ कि ऐसे इंसान को कोई क्यों छोड़ना चाहेगा। तो ये कार्ड कौन सा था, स्टक। ऐसा दिख रहा है कि अभी स्टक तो हैं, लेकिन ये कोई ना कोई रास्ता निकालने की सोच रहे हैं। ये कुछ ना कुछ करके ये आपको खुद से अलग तो नहीं होने देंगे। मे भी यहाँ पे 9 5 14 डिटैचमेंट की एनर्जी है। मे भी इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, सब कुछ किया है, जिसकी वजह से आप इनसे डिटैच हो गए हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी सॉर्ड की आई है, मतलब आप इनसे नाराज़ हो गए हैं। आपने इनसे कहा है कि भाई मेरे लिए वैसे भी कमी नहीं है, ऊपर से तुम मुझे इतना वेट करवा रहे हो। ओके, अगर मैं चाहूँ तो मैं कल को शादी कर लूँ, मैं कल को बॉयफ्रेंड बना लूँ, जीएफ बना लूँ अपनी, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लव करते हैं इनसे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ओके, यहाँ पर यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपको छोड़ने के मूड में नहीं है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको पता है कि आप इनसे नाराज़ हो गए हैं, या तो थर्ड पार्टी की वजह से, या तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के कैसनोवा टाइप के हो सकते हैं, इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिनकी वजह से आप इनसे नाराज़ हो गए हैं। तो मुझे दिख रहा है, देखिए 1 3 4 एम्प्रर की एनर्जी है। ओके, एम्प्रर, एंड यहाँ पर 5 1 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ये तो आपको अपने ट्विन फ्लेम की तरह देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पास्ट में कुछ चीज़ें आपके साथ गलत की हैं, जिसकी वजह से ये स्टक हैं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, माफ़ी मांगनी चाहिए। तो लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये माफ़ी मांगने के मूड में नहीं है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है ये कोशिश कर रहे हैं कि आप ही इनकी तरफ आ जाओ, लेकिन आप नाराज़ हो चुके हो, आपने बाउंड्री लगा ली है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब आपकी तरफ आने के मूड में आ गए हैं। इनको लग रहा है कि अगर ज़्यादा गुस्सा हो गया तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी ज़्यादा। मुझे एक कार्ड और दीजिए, ये 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ऐसा दिख रहा है कि अगर ये मल्टीपल अफेयर रखते थे, या फिर इनके बहुत सारे जीएफ या बीएफ हो सकते हैं, तो वहाँ से इनको हार्ट ब्रेक मिला है, वहाँ सबकी असलियत इनके सामने आ गई है, इनको पता चल गया है कि वो सबके सब फर्जी फालतू थे। ओके, जो रियल, जो क्वालिटी, जो बात आप में है वो किसी में नहीं है। तो ये अब आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं।
लेकिन इन्होंने आपको हर्ट किया है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इनके सिम्टम को समझ चुके हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी टेम्परेंस की है, तो आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है। देख लेते हैं एक कार्ड, कंप्लीशन। यस, मुझे दिख रहा है कि आप कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। एम्प्रर की एनर्जी भी यहाँ पे आई थी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे सडनली आपके फादर की एनर्जी आने लग गई है। मे भी आपके पार्टनर को कोई ड्रीम आया जिसमें आपके फादर ने जाके इनको कुछ ठीक किया है, स्पेशली अगर किसी के फादर इस दुनिया में नहीं हैं, फोर फादर, ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि एंड अगर ऐसा कुछ नहीं भी हुआ है तो भी आपके फादर की डिज़ायर है कि आपकी शादी हो जाए, आपका यूनियन हो जाए, आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल जाए। वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इनको लेकर के आ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी के फादर एक्सपायर हो गए एंड वो इंसान बहुत दुखी रहा। ओके। एंड मे भी इन्होंने आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट किया था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म में जाकर के इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा काम के इंसान हैं, मतलब कि आप तो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, या फिर आपको आपके फादर ने ब्लेस किया है, उनकी ब्लेसिंग की वजह से आज आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है। मुझे आपके फादर का रोल बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। आई डोंट नो किसके फादर हैं, क्या हुआ किसी के साथ, लेकिन ये कंप्लीशन मतलब डेथ हुई है जैसे, एंड वो अदर वर्ल्ड में हैं, लेकिन वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, आपकी शादी को लेके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुझे बहुत दुख सा फील हो रहा है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ट्रैवलिंग, ऐसा दिख रहा है कि ये ट्रैवल करके आ रहे हैं, अगर डिस्टेंस है तो ख़त्म कर रहे हैं। टर्निंग इन 8 4 12, 12 का मतलब 3। एम्प्रेस, ऐसा दिख रहा है कि ये जो हैं इनके अंदर इमेच्योरिटी थी पहले काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब वो इमेच्योरिटी ख़त्म हो गई है। अब ये मतलब इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, एंड लोग क्या कहेंगे या क्या होगा क्या नहीं, ये इन सब चीज़ों से निकल आएंगे एंड ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। एंड इसमें जिन लोगों के पेरेंट मतलब फादर नहीं है, मुझे ज़्यादातर तो फादर ही दिख रहे हैं, तो उनकी ब्लेसिंग की वजह से ये सब कुछ होएगा। तो थैंक यू एंसेस्टर लिख के जाइएगा, या फिर अगर वाकई में ये चीज़ है किसी के साथ तो उनको भी थैंक यू बोलिएगा। ओके, जय माता दी।